हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सैटेलाइट क्या होती है। अगर मैं लिख रहा हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो इसका मतलब है नेचुरल सैटेलाइट भी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट उस चीज़ को कहते हैं जो भी बॉडी हमारी, आपको पता है कि स्पेस के अंदर डिफरेंट तरह की हेवनली बॉडीज़ होती हैं। स्टार होता है, प्लैनेट्स होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट मीटेराइड्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो इसके अंदर से हम किसको सैटेलाइट कहते हैं, किसको प्लैनेट कहते हैं, ये किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टार बेसिकली हम उसको कहते हैं जो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी लाइट खुद एमिट कर रहा होता है, और बेसिकली प्लाज्मा से बना हुआ होता है, और उसकी एक अपनी लाइट होती है जो डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, या डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर वो फॉल कर रही होती है। नॉर्मली जो स्टार्स होते हैं वो प्लाज्मा से बने हुए होते हैं। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ से सबसे करीब जो स्टार है वो आपको पता है कि सन है। तो प्लैनेट क्या होता है? अब प्लैनेट वो होते हैं जो स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हो, वो बॉडी जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो किस स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही है? वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो डेफिनेटली अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है। लेकिन जो बॉडी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकती है, सैटेलाइट जो है वो नेचुरल भी हो सकती है। तो नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाए? नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जांपल सबसे पहले आप सोचेंगे क्या है? तो नेचुरल सैटेलाइट, आपको पता है हमारी अर्थ के अराउंड क्या चीज़ रिवॉल्व कर रही है? मून रिवॉल्व कर रहा है। डेफिनेटली मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती है जो डिफरेंट स्पेस शटल्स या डिफरेंट स्पेस सेंटर्स से लॉन्च की जाती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें कम्युनिकेशन पर्पस भी हो सकता है, जिसमें रिसर्च पर्पसेस भी हो सकते हैं। आप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भी भेजते हैं। और जिस तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं जो हमारे जीपीएस जो है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए या आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज़ होती हैं, वो भी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर आती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कैसे करती है। आपको पता है जो भी बॉडी सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही हो, हमेशा उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस बॉडी को सेंटर की तरफ पुल करती है, और इसी तरह एक फोर्स जो है वो उस बॉडी के ऑपोजिट भी लग रही होती है जो उसे सेंटर से अवे पुल करती है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो फिर रिएक्शन फोर्स उसकी जो होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली वो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग फोर्स। तो सेंटर सीकिंग फोर्स जो हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास एक्ट कर रही है इस केस के अंदर, तो जो भी बॉडी हमारे पास रिवॉल्व कर रही होती है उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उसे एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करने में मेंटेन करती है, या उसका सर्कुलर पाथ जो है वो मेंटेन करती है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम कहें कि एक सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यही बेसिस है हमारी जो भी आर्टिफिशियल या नेचुरल सैटेलाइट है उसकी रिवॉल्व करने की। तो हम कंसिडर करते हैं अगर हमारे पास ये अर्थ है और ये इसके गिर्द एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है, जो आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। तो ये एक रेडियस है उसका, रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, इसे आर सब स्मॉल आर कह रहा हूँ मैं, रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन। अब ये रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन जो है इसके ऊपर ये किस तरह रिवॉल्व कर रही है? डेफिनेटली इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करनी चाहिए जो इसको इस सर्कल के अंदर जो है इसका सर्कुलर पाथ जो है इसको मेंटेन कर सके। तो हमारे पास आपको पता है कि अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर जो अर्थ के करीब हो। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास ये एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि चाहिए थी अर्थ को इस बॉडी के इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए, वो प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ
अर्थ। आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होती है कैपिटल G m1 m2 टाइम्स m1 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, जिसके अंदर एक मैस हमारा अर्थ का मैस है और दूसरा मैस हमारे पास सैटेलाइट का मैस है, और ये डिस्टेंस r जो है ये उन दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स का दरमियानी डिस्टेंस है, तो फिर हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ। और अगर ये इक्वल हो जाए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि होती है mv² ओवर r। अब ये r जो है ये हमारे पास है रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, r सब स्मॉल r मैंने कहा था। और ये मैस जो है हमारे पास, ये मैस है उस सैटेलाइट का जो रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये इक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर जाए तो हमारे पास जो बॉडी होगी वो अर्थ के अराउंड एक सेंट्रीपिटल, अर्थ के अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लग जाएगी, और उसको हम एक सैटेलाइट कंसिडर करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड की जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि हमारे पास उस सैटेलाइट का वेट होगा। तो हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास mv² ओवर r, और ये r जो है हमारे पास ये है रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स mg। अब ये मैस जो है हमारे पास, ये दोनों सैटेलाइट का मैस है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट। ये हमारे पास आ जाएगा v² इक्वल्स g टाइम्स रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, और v इक्वल्स √g टाइम्स रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन। अब रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन जो है हमारे पास ये होता है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो ये हमारे पास जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g टाइम्स r प्लस h। तो ये हमारे पास जो है रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन की, वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन की एक्सप्रेशन आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ये आपको एक एग्जांपल से भी मैं करके दिखा देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो 42,000 किलोमीटर्स के ऊपर रिवॉल्व कर रही है अबव द अर्थ सरफेस। तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्मली अर्थ की, हमारे पास जो अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो है 9.81, लेकिन एट 42,000 किलोमीटर्स हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगी वो 9.81 नहीं होगी, बल्कि उसकी एक डिफरेंट वैल्यू होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट 4200 किलोमीटर जो है वो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है हमने पहले GH की एक्सप्रेशन डिराइव की थी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास gm ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। इसके हिसाब से जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 42,000 किलोमीटर की, तो हमारे पास GH की वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1709 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये इतनी कम वैल्यू क्यों है, आप देख सकते हैं हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाके ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। इस वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है अराउंड 2876 मीटर्स पर सेकंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।